हेलो दोस्तों, यात्रा प्रदर्शन में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन चलेंगे वीर हनुमान मंदिर चोमू का। ये मार्केट आप देख रहे हो, चोमू से होते हुए अपन वीर हनुमान जी के जा रहे हैं। और मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी वीर हनुमान मंदिर के बारे में दूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के साथ में बने रहिए। और राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 42 किलोमीटर दूर सामोद की पहाड़ियों पर एक वीर हनुमान का मंदिर स्थित है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वीर हनुमान मंदिर का पहला गेट है। यहाँ मंदिर तक पहुँचने में हर व्यक्ति को 1108 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। लेकिन जो मंदिर से लेके जो सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक उनकी 864 सीढ़ियाँ ही है। बाकी की जो साइड की सीढ़ियाँ हैं उनको काउंट करके 1108 सीढ़ियाँ हैं। और दोस्तों ये जैसे नीचे देख रहे हो, ये आप नीचे यहाँ से अपन जा रहे हैं। और सामने जो ये आप देख रहे हैं बालाजी की पहाड़ी, बालाजी का यहाँ पे मंदिर है। और नीचे उतरते समय का ये दृश्य है। और दोस्तों यहाँ पर पहुँचने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर भगवान हनुमान जी के ही है। इनमें से कुछ मंदिरों को साक्षात विग्रह, कुछ को तपस्या स्थली, कुछ को सिद्ध धाम के रूप में भी जाना जाता है। इन्हीं में से एक ये है सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर है। यह मार्केट है जहाँ अपन दूसरा गेट में प्रवेश करते हैं। ये दूसरा गेट है। इसी प्रकार तीसरा और चौथा गेट भी आपको मिलेगा। वैसे ही पांचवा गेट, ऐसे 5 गेट बने हुए हैं। और दोस्तों ये पार्किंग एरिया है। यहाँ से आप पार्किंग में बाइक की पार्किंग भी है और 4 व्हीलर की पार्किंग भी है। जो सामने है मंदिर का दृश्य और जो दूर से आपको दिख रही है वो सीढ़ियाँ हैं। अब मैं मंदिर के बारे में कुछ और बातें आपसे शेयर करता हूँ। वीर हनुमान जी का जो ये मंदिर है वो चोमू के ग्राम नांगल बरडा में सामोद पर्वत पर स्थित है। ये है पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। इस मंदिर में बालाजी की 6 फीट की ऊंची प्रतिमा भी लगी हुई है। जानकार बताते हैं या इतिहास में जब इसके बारे में अपन बात करते हैं तो ये 700 साल पहले की मूर्ति बताई जा रही है। 700 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हो चुका था। ये 1554 ईस्वी की बात करें तो, और संवत 1452 ईस्वी में उत्तराखंड से रामानंद संप्रदाय के व्यक्ति थे नग्नदास जी महाराज, जो यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए थे। वो रोजाना रामायण का पाठ करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये दृश्य वही हैं जो जहाँ से अपन सीढ़ियों से जाएंगे। और सीढ़ियों की संख्या मैंने बताई है 1108 है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नारियल या प्रसाद, ये जो भी सामान है वो ऊपर ले जाने के लिए पहले लगाया हुआ था। और दोस्तों इतिहास जानकारी से भरा हुआ है, पूरा वीडियो देखना। और ये जो सीढ़ियाँ है ये 1108 सीढ़ियाँ हैं पूरी, जो मैं कुछ सीढ़ियाँ पहले चढ़ के भी आया हूँ। इसमें पंचमुखी हनुमान के जाने वाली सीढ़ियाँ भी है। तो दोस्तों जब नग्नदास जी महाराज यहाँ पर रामायण का पाठ करते थे तो पाठ करते समय उन्होंने, हनुमान जी महाराज ने, जहाँ पर राम जी का नाम लेते हैं लोग, वहाँ पर हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं। ये तो आपने सबने सुना है। तो ऐसे ही रामायण का पाठ करते थे। और पाठ करते करते एक दिन हनुमान जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा कि भक्त मैं यहाँ पर विराजमान होना चाहता हूँ। तो जब भी यानी वीर घड़ी आई, उस समय वीर हनुमान जी ने नग्नदास जी महाराज को अपनी ओर खींचना स्टार्ट किया। और उस वीर घड़ी में जब भी हनुमान जी उसको दर्शाव देने के लिए कोशिश करते तो एक दिन है ना पूरी की पूरी प्रतिमा जिस शिला पर आज अपन देखते हैं हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, उस शिला पर उन्होंने उनको दर्शन दिए। और इन सीढ़ियों के माध्यम से अब अपन ऊपर चलेंगे। और मैं बीच बीच में सीढ़ियों के माध्यम से भी आपको जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि नग्नदास जी जब वहाँ पर, और उनका चेला जो लालदास जी था, उन दोनों ने राम जी का साधना कर रहे थे उस समय। तो यहाँ पर एक राक्षसनी भी रहती थी, तो उसने खूब परेशान किया था। तो जो अपन सीढ़ियों के बीच में देखेंगे तो 3-4 जगह गोडे के निशान है। और ये जो साइड का हिस्सा है आप वहाँ से देख सकते हो, जब बजरंगबली ने छलांग मारी थी उस राक्षसनी को मारने के लिए, तो अपने गोठे से उसको मारा तो उस समय वो पत्थर की बन गई। जो आप एक साइड में चट्टान है, अगर टाइम मिला तो मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। वो काली सी चट्टान के रूप में पूरा औरत का सा रूप ले रखा है, जैसे ऊपर आप देख रहे हो। और यहाँ से मैं आपको फिर से दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 3 रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए। एक जो सीढ़ियाँ सबसे पुराना, दूसरा ये जो आप सामने देख रहे हैं
ये चढ़ाई के लिए रोड की तरह मैप तैयार किया गया है। कुछ समय में ये भी अच्छा हो जाएगा कि नए वीडियो में उसके बारे में भी जानकारी दूँगा। और तीसरा है रोपवे। तो यहाँ पर नगनदास जी महाराज तपस्या कर रहे थे, तो वीरगढ़ी में बजरंगबली की छवि उन्होंने देखी। छवि के साथ साथ में उन्होंने कहा कि भक्त मैं यहाँ पर प्रकट होना चाहता हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे जिस चट्टान के ऊपर बजरंगबली ने दर्शन दिए थे, वहाँ से चट्टान में से ऑटोमेटिकली मूर्ति उभरना स्टार्ट हो गया। तो नगनदास जी ने कारीगर बुलाकर जब जब वीरगढ़ी आई तो छेनी और हथौड़ी की सहायता से उस चट्टान को मूर्ति का रूप देना स्टार्ट कर दिया और उसकी पूजा अर्चना करने लग गए। पूजा अर्चना करते करते वो उसको कपड़े से ढक कर रखते थे, त्रिपाल से ढक के रखते थे। तो लालदास जी और ऐसे बहुत समय बीता गया। एक दिन जो ये आप सामने देख रहे हो, ये रोड का वही दृश्य हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसे करते करते उन्होंने एक दिन बजरंगबली ने कहा कि आप मेरे को गंगा स्नान कराओ, मुंह में मेरे जल डालो कि मैं इस कलयुग में लोगों का कल्याण कर सकूं। इतना सुनते ही नगनदास जी महाराज ने लालदास जी महाराज को कहा कि बेटा मैं गंगा स्नान करके आता हूँ और तू कुछ समय के लिए यहाँ पे पूजा पाठ कर लेगा क्या। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल महाराज कर लूँगा, मैं आपकी आज्ञा का कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ। इस प्रकार करते करते नगनदास जी महाराज तो गंगा स्नान करने के लिए चले गए और लालदास जी महाराज वहाँ पे मूर्ति की पूजा अर्चना करने लगे। यहाँ की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको बीच बीच में ये भी जानकारी देता रहूँगा क्योंकि अभी बीच में है, रास्ते में है, तो मंदिर के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ की ख्याति चारों ओर फैल गई थी। जब दूध, दरहंडी और नए अनाज का यहाँ पे भोग लगाया जाता है तो एक कहा जाता है कि मारवाड़ से एक व्यक्ति आया और वो बहुत दुखी था। उसने लालदास के पास में आके विनती की कि मेरे को एक बार मूर्ति के दर्शन करवा दो तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन लालदास नहीं माना। उसने कहा कि मैं गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता। इतना कहते कहते वो उस धुएं में कूदने के लिए तैयार हो गया कि मैं आत्महत्या करूँगा। तो इतना सुनने के बाद में लालदास को दया आ गई। उसने सोचा कि मैं इस मूर्ति के दर्शन करवा देता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये 5वां गेट है जिसकी मैं बात कर रहा था। और दोस्तों ये पास वाला इधर से अपन पंचमुखी हनुमान के जाएंगे, तो इसका भी एक मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊँगा, इसका भी पूरा इतिहास बताऊँगा। वहाँ के पुजारी से भी मैं आपकी बात करवाऊँगा। तो दोस्तों अब चलते हैं। जो सामने ये देख रहे हो एक कुंड भी बना हुआ है, 1 या 2 कुंड है दोस्तों, और अपन मंदिर में चलेंगे। और ये नीचे का फिर यहाँ से एक बार दृश्य आपको दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं। तो लालदास ने जैसे ही मूर्ति को कपड़ा हटाने की कोशिश की तो एक गर्जना हुई, खतरनाक गर्जना हुई। तो उस गर्जना से जो भक्त उसके दर्शन करने के लिए आया था वो और लालदास दोनों बेहोश हो गए। और नीचे से जो पगडंडी से, आजकल तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बन गई, लेकिन पहले पगडंडी थी, वहाँ से नगनदास जी महाराज ऊपर आ रहे थे। और गर्जना सुनकर उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ अनहित हो गया। और ये मार्केट है ऊपर का मंदिर का जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार वो ऊपर आए, उन्होंने देखा कि नगनदास को और दोनों बेहोश पड़े हैं। तो उन्होंने कमंडल में से पानी के छींटे मारे और उनसे बात पूछी। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये इससे धुएं में कूदकर अपनी जान दे रहा था, मैंने तो इसकी जान बचाने के लिए कपड़ा हटा दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा था कि बर्मा भी आ जाए तो भी बेटा तू इसका कपड़ा मत उठाना, ये कलयुग में ना बजरंगबली सबका उद्धार करते, बोलते अपने मुख से और अपने उन सभी भक्तों के दुख दूर करते, लेकिन बेटा तूने कपड़ा हटा दिया। तो इस कारण अब इस बजरंगबली की जो अगल बगल और पीठ की ही पूजा होगी, अब इसके मुख की कोई पूजा नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे भक्त लोग आते हैं तो अगल बगल और पीठ से ही आते हैं। यहाँ पे स्वामियों का भी बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है। आज कुछ छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, तो मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाने के लिए आ गया। दोस्तों आप देख रहे हैं यात्रा प्रदर्श, और ये ऊपर का जो मंदिर का दृश्य है, और यहाँ से ऊपर बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। और ये नीचे से जहाँ से मैं आया था सीढ़ियाँ चढ़ के, ये आपको एक बार फिर से दृश्य दिखा रहा हूँ। और जो मैं बता रहा था ऊपर बैठने का, यहाँ पे आसानी से आप विश्राम कर सकते हो, भोजन प्रसादी ले सकते हो। बहुत बड़ा सा पंडाल बना हुआ है और ये सबके लिए खुला रहता है। दोस्तों ऐसे ही मंदिर के अपन चलते हैं मंदिर में अंदर की तरफ, और मैं मंदिर के भी दर्शन कराऊँगा।
इतना बोलने के बाद में वहाँ पर धीरे धीरे भक्त लोग आते गए। जैसे किसी के ब्यावत होता है भैंस गाय के, तो पहला दूध जमा कर यहाँ पर बालाजी की दरंडी चढ़ाई जाती है। चूरमा नया भोग यहाँ पे अनाज का लगाया जाता है। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का जो आप देख रहे हैं। मंदिर में जाते जाते आपको मैं पूरी मूर्ति के भी दर्शन कराऊंगा, बालाजी को लाइव भी दिखाऊंगा। और दोस्तों अपन मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और ये बालाजी वीर हनुमान जी महाराज की मूर्ति है। तो ऐसे ही दोस्तों फिर बाद में नगनदास जी महाराज के यहाँ पे 28 पीठाधीश हो गए, जिसमें सबसे पहले नगनदास जी महाराज, फिर उनके बाद में लालदास जी महाराज, हीरादास जी महाराज, राधादास जी महाराज, किशनदास जी महाराज, माधोदास जी महाराज, गोपालदास जी महाराज, लक्ष्मणदास जी महाराज, और ऐसे करके 27वें नंबर गंगादास जी महाराज थे, जो अभी कुछ समय पहले उनका देवलोक गमन हो गया है। अब अभी वर्तमान में अवध बिहारी जी महाराज अभी यहाँ के मंदिर के पीठाधीश है, मठाधीश है। और ये जो बाहर का दृश्य था, और अब मैं आपको इसकी परिक्रमा मार्ग भी दिखाऊंगा। ये जो नीचे का दृश्य है दोस्तों, मंदिर से बाहर का आपने मंदिर देखा। और यहाँ की ये वीडियो बनाने का, पूरी जानकारी देने का एक ही मकसद है कि आप पूर्ण रूप से इतिहास के बारे में जानकार रहे। और अभी अपन चलेंगे परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा मार्ग जो यहाँ से स्टार्ट होता है परिक्रमा मार्ग, और इसके चारों ओर मंदिर के अपन घूम कर परिक्रमा करेंगे। पहले के टाइम पे ये परिक्रमा मार्ग सभी के लिए खुला रहता था, और अभी ये पूर्णिमा के दिन ही खुला रहता है। और अभी इस परिक्रमा मार्ग में बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि कुछ समय से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। और यहाँ की जो पीछे की पीठ थी, वहाँ पर जाकर भक्त लोग अपना प्रसाद चढ़ाते थे, मनोकामना पूर्ण करने के लिए अरदास करते थे। और ये परिक्रमा मार्ग से अपन होते हुए जा रहे हैं। अब सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रसाद चढ़ाना मना है। ये वही स्थान है जहाँ से बजरंगबली की पीठ है, और यहाँ पर अपनी पूरी आस्था लोग मन्नत मांगते हैं। और ये परिक्रमा मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करें। और ये रोपवे है, ये रोपवे है, तीसरा मार्ग है, जो रामलाल शर्मा के प्रयासों से यहाँ पे स्थापित किया गया था। लेकिन अभी वन विभाग और सरकार के बीच में कुछ असमंजस की स्थिति होने के कारण ये भी कुछ समय से बंद है। और आज मैं आया था तो आपको मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और ये पंचमुखी हनुमान जाने का रास्ता है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।